कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फ़र्क होगा। हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। तो ऐसा लगता है कि वो जालिम हो, मोदी आ रहा है। एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब डेली बेसिस पर जो खबरें आती हैं इंडिया की, तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है, वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको चाहिए अल्लाह से मदद मांगे, ना कि अल्लाह से जंग करें। लेकिन मेडिसिन के अलावा वो स्किल में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। वो हार्ट ट्रांसप्लांट पे चले गए हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो हार्ट ट्रांसप्लांट कर। बच्चों को डराने के लिए जो माएँ हैं, वो ये कहा करती हैं कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हैं जी? तो पानी ये जो बातें हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, ये जो फॉर्मर एनवॉय कह रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और अब्दुल बासित साहब जो हैं वो उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो हो रहा था कि भाई ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए। मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है। ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। और जब से हमने होश संभाला ना, कभी आईएमएफ के चक्कर में, तो कभी मेरा खुला पैगाम है, यानी कि मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और आला ओहदेदारान जो हमारे मुल्क को लीड करने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। अगर अपना बिजनेस करते हैं तो वो 1-2 साल में वो बढ़ के वो एक छोटा सा कारखाने फैक्ट्री नुमा हो जाता है। ये तो घुस-घुस के मार रहे हैं। गली-गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस-घुस के मार रहे हैं। और जब देखो कहीं से खबर आती है कि उस कश्मीरी मुजाहिद को मार दिया, वो जो उसके लिए एक्टिविस्ट था उसको मार दिया गया, और इस तरह की खबरें। तो ये तो अब और क्या कहा जाए कि एक तो ये कि ज़ालिमों मोदी आ रहा है, और दूसरा ये कि वो बच्चों को कहा जाए आप सो जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, 2024 के चुनाव को अब कुछ महीने ही रह गए हैं। पाकिस्तान की हालत अभी से ही खराब हो चुकी है, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो हमारा क्या होगा। ये तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस के ज़माने में पाकिस्तान कितना खुश रहता था भारत से, और जब से मोदी जी आए तब से पाकिस्तान की तो हालत उन लोगों ने ऐसी टाइट करके रखी है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है, क्योंकि वो और 5 साल मोदी जी को नहीं देखना चाहते भारत में। पाकिस्तान को पता है कि भारत की पब्लिक जाग चुकी है, अब वो लोग मोदी को ही वोट देंगे। इसीलिए बंगाल से बांग्लादेशियों को अंदर भेजा जा रहा है भारत में, ताकि एक एक स्टेट करके पहले वो कब्जा करेंगे, फिर बाद में भारत पे पूरा कब्जा करेंगे। ये इन लोगों की साजिश है, पर जब तक मोदी जी है पाकिस्तान के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने वाले। तो ऐसा लगता है कि वो जालिम हो, मोदी आ रहा है। एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब डेली बेसिस पर जो खबरें आती हैं इंडिया की, तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है, वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया, अब मोदी आ रहा है। अब इंडिया आ गया है, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। ऐसा आपको महसूस नहीं होता? जो खबर है वो मैं उसकी तरफ अभी आती हूँ, लेकिन वो होता है ना कि वो हाँ, एक मूवी बड़ी मशहूर और मारूफ मूवी है, अगर आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं इस मूवी को, जो कि गब्बर सिंह उसमें एक कैरेक्टर है। और उसमें वो जो है वो कहता है कि उसको बच्चों को डराने के लिए जो माएँ हैं, वो ये कहा करती हैं कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हैं जी? तो पानी ये जो बातें हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, ये जो फॉर्मर एनवॉय कह रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और अब्दुल बासित साहब जो हैं वो उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो हो रहा था कि भाई ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए। मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है, और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस-घुस के मार रहे हैं। गली-गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस-घुस के मार रहे हैं। और जब देखो कहीं से खबर आती है कि उस कश्मीरी मुजाहिद को मार दिया, वो जो उसके लिए एक्टिविस्ट था उसको मार दिया गया, और इस तरह की खबरें। तो ये तो अब और क्या कहा जाए कि एक तो ये कि ज़ालिमों मोदी आ रहा है, और दूसरा ये कि वो बच्चों को कहा जाए आप सो जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जनाब आला, और बातें तो ऐसी हो रही हैं। हम तो नहीं कर रहे, हम तो आपको सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन जो गुफ्तगू की जा रही है, जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं, वो तो हमें यही बता रही हैं कि जो है वो इस कदर खौफ पैदा हो गया है इस चीज़ का कि भई वो तो उनके कंट्री के अंदर उनके जो ओपोनेंट्स हैं, उनकी जो अपनी इंटरनल सियासत है, उसमें तो वो होगा ही होगा। लेकिन जो पाकिस्तान में जिस किस्म की बातें हो रही हैं, और जो 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 एक वो फैलाया जा रहा है, या जो उसको बढ़ा-चढ़ा के बताया जा रहा है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उससे तो यही लगता है पाएँ चूड़ियाँ पहन लें आप। या तो चूड़ियाँ पहन लें, या फिर वही बात कि गब्बर के आ जाएगा, सो जाएँ। चुप करके जो है ना, माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये बात जो है ना दुनिया के लिए तो सही है। मुझे नहीं पता, मैं बालाकोट की बात नहीं कर रही, कोई जंग होगी नहीं होगी उस तरफ से, मतलब वो पागल हैं, उनको किसने काट लिया है क्या? यानी कि वो अपनी तरक्की को रोककर जो है वो किसी दूसरे पर हमला कर देंगे, या वो कोई ऐसा कदम उठा लेंगे कि दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी कि भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने?
भाई उनकी तरक्की पे वो जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी जिसको कहा जाता है, वो वाली तरक्की वहां पर हो रही है। वो अपनी तरक्की को क्यों रोकेंगे और क्यों इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि जिसमें जो है वो कोई ऐसी बात हो कि वो सब कुछ जो है वो धड़न तख्ता हो जाए कि सभी सभी का, ना सिर्फ ये कि हमारा बल्कि उनका भी। तो अब महसूस ऐसा होता है, महसूस क्या होता है, देख लेना, सभी आपके सामने हैं कि पूरी दुनिया में जहां वो जाते हैं वो वहां पे कहा जाता है जनाब हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन तक ये कह रहे होते हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं, मुझे ये पता चला है और मुझे वाकई ये पता चला है कि आपके जो ऑटोग्राफ है अब तो वो मुझे भी लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब भी आपका ऑटोग्राफ जो है वो मांगते हैं और लेते हैं। वो जो हमारी बाहर की जो लोग हैं वो भी कदर नहीं करते भाईजान। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, उन्हें होश के नाखन लेना चाहिए कि अगर अब भी ना समझोगे तो दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। बड़ी बात की है आपने ये। मतलब आप इनकी बात को अंडरस्टैंड आपने किया कि अगर अभी भी ना समझे तो शायद ये है कि अब मैं उसे उस तरीके से ओपनली बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में, मतलब वो अब हमारी कहानी नहीं रहेगी। मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा ही है। बल्कि इन्होंने सिर्फ सियासतदानों के ऊपर जोर रखा है। मुझे तो गिला है अपने मुसलमान माँ के उस बेटे से जिसने मेरे जिसने वादा कर रखा है कि वो उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत करेगा। उसने वो जो वर्दी पहन रखी है वो कहता है कि ये वर्दी नहीं है, मेरा कफन है, और वो कहता है कि वो मेरी हिफाजत के लिए मर भी जाता है। आप देखें ना, LOC के ऊपर हमारी मुसलमान माओं के बेटे शहीद हो जाते हैं ना। उसमें देखें, उसमें हम ये कह सकते हैं हमारे फौजी जवान शहीद हो जाते हैं या उनकी जाने जाती है। जब हम मुसलमान हर चीज़ देखें, पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी है, यहाँ पे सिख भी है, यहाँ पे क्रिश्चियन भी है। हम हर चीज़ में अगर इस्लाम मुसलमान लाएंगे तो दूसरे ये सोचेंगे कि क्या ये मेरा मुसलमान नहीं, मेरा पाकिस्तान नहीं है। आप यकीन करें, जितने भी यानी कि गैर मुस्लिम लोग हैं, सिख हैं, वो ईसाई हैं, अपना हिंदू हैं, जो भी जितने भी गैर मुस्लिम, आप यकीन करें, आप यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दें, अल्लाह के फजलो करम से उनको यहाँ पे इस्लामी निज़ाम में बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। इसमें वैसे तो इंडिया को लाते हैं कि भाई इसमें भी हमें हमारा इंडिया से होना चाहिए मुकाबला, नो डाउट मुकाबला कर नहीं पाते, लेकिन ले कहते हैं रिस्पेक्ट में, इकोनॉमी में, या उनके प्राइम मिनिस्टर जब कहीं पे जाते हैं उनका विजन क्या होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं हमारा विजन क्या होता है, ये चीज़ें क्यों नहीं हम सोचते। देखें प्यारे भाईजान, मैं आपको 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मेरे सामने है कि जो हमारे मुल्क से भी उनका बदतर हालात थे। वो एक मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, तुर्की। वहाँ एक मर्द मोमन आया ना, उनके जो सदर साहब हैं तैयब उर्दगान, उसने कैसा लीड किया यार, उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया। ठीक है, दूसरा मैं मलेशिया की एग्जांपल दूंगा आपको। नहीं अफ़गानिस्तान नहीं हम कह सकते, मलेशिया है, वो देखो कहाँ से कहाँ चला गया। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी में हमारी ये जो आ जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि खुदारा आप सिस्टम को दुरुस्त करें। वहाँ भी करप्शन बहुत ज़्यादा है, हमारी अदालतों में फ़ैसले अच्छे नहीं होते। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कि मैं गुजारिश करूँगा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि जब भी कहीं कोई सियासतदान अपना यानी कि ओहदे से फारग होता है तो नाम आपका आता है जी इसमें इन्वॉल्व है जो आर्मी है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए, खुदारा अब ये देखें इर्द गिर्द के ममालिक से मिसाल ले लें कि खुदा के लिए अभी आप